कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तू इस सारे जल को सोखता रहे। और अगस्त मुनि गोवर्धन पर बैठ करके सबरे जल को पी रहे थे साहब, सबरे जल को। चारों तरफ आनंद का अनुभव होने लगा। गिरिराज जी की महिमा संसार में अपार है प्यारे। घमासान वर्षा हुई लेकिन ब्रजमंडल में एक बूंद पानी नहीं। भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक गिरिराज को उठा करके रखा। लेकिन मैया जसोदा को बड़ी दया आई। 3-4 दिन बीत गए, कृष्ण ने कछु खायो नहीं, पियो नहीं। और कन्हैया के बारे में मैया जसोदा कहती है, अरे लालाओ, अरे ब्रजवासियों, मेरे लाला ने 4-6 दिन आते कछु ना खायो, थोड़ो जा विश्राम करा दो, आराम करा दो, सुला दो और सब लोग इस गिरिराज को धारण कर लो। और मैं देखो एक बात तो है भाई, बेटा बेटी चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन माँ बाप के सामने तो बच्चे ही रहेंगे साहब। बेशक कृष्ण परमात्मा है लेकिन फिर भी माँ जसोदा के लिए तो बालक ही है। और मैया जसोदा सबरे ब्रजवासी से क्या कहने लगी, ओ नख पे गिरवर लीनो कन्हैया मेरो 1200। 1200 समझ रहे हो? काय तो कहे 1200 छोटो सो कि 1200 कन्हैया मेरो 1200। ओ नख पे गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो 1200। ओ नख पे गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो छोटो सो। मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो छोटो सो। मेरा छोटो सो कन्हैया मेरा छोटो सो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया
पड़ेगा जय जय श्री। हो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। आज जसोदा मैया कह रही है अरे भैया मेरो छोटो सो लाला है, एक थोड़ो थोड़ो सहारो लगाओ। सबरे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठिया लगा ली भैया। कहा लगाई? लठिया लगाई, अपनी अपनी लठिया लगाई। और कन्हैया से बोले लाला तू हट जा, थोड़ी देर हम साथ लेंगे जाते। भगवान बोले ऐसी कोई बात ना है, लेकिन सबरे ब्रजवासी बोले तेरे ही बजनते तेरे ही बोझते थोड़ी देर उठ लो, हम भी तो सहारो लगा रहे, तू हट तो सही लाला। भगवान ने सोची गए इनको घमंडो है वो लाला, अब इनके घमंड को उतारना ही पड़ेगा। और भगवान कन्हैया ने कही कि ठीक है सब लोग सहारो लगाओ, मैं हटा रहा हूं अपने हाथ है। सबने जोर लगाए और भगवान ने जैसे ही उंगली नेक नीचे करी सबकी लठिया तड़तड़ा करके टूटने लगी। ब्रजवासी घबराए बोले कृष्ण कन्हैया साध जामू साध जामू साध जामू। सबरे ब्रजवासी ने वो घमंड दूर है वो। ब्रजवासी बोले हम तो समझ रहे हमने भी जामे सारो लगायो, लेकिन जितो कन्हैया के बलते उठ रो भैया। 7 दिन तक गिरिराज उठाते रहे मेरे कृष्ण, और 7 दिन तक घमासान वर्षा होती रही, एक बूंद पानी ब्रजमंडल में नहीं आया। धूल उड़ रही है, धूल। क्या उड़ रही है? धूल उड़ रही है, गैयन के खुरन की धूल उड़ रही है। आहा, एक बात बताऊं, ध्यान से सुन लेना। जहां गैया बैठी होए या गैयन के खुर की धूल उड़ के और हमारे ऊपर पड़ जाए तो समझ लो कि हमने सारे तीर्थों के स्नान से, सारे तीर्थों के जल से स्नान कर लिया। क्या समझ में आई? अगर गैया के खुर की धूल अगर हमारे सिर पे पड़ जाए तो सारे तीर्थों के जल का स्नान हो जाता है। तो कितनी बड़ी महिमा है गाय के खुर की। और एक बात और सुन लेना, गधा, कुत्ता और गधा, कुत्ता और झाड़ू की धूल, समझना मेरी बात। गधे की, कुत्ते की, बिल्ली की, इनके पैर की धूल और हमारे ऊपर पड़ जाए तो सोच ले कि हमारे जितने पुण्य तक सब खत्म है गए। झाड़ू लगाते समय अगर झाड़ू की धूल भी हमारे ऊपर पड़ जाती है तो भी हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ रही है ना ये बातें? तो घोड़ा की, हाथी की, रथ की और जो धान होते हैं ना, जो फटकते हैं धान की और गाय की खुर की, इन सब की धूल अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो पाप नष्ट है जाए और पुण्य प्राप्त है जाए। क्या क्या बताया मैंने? हाथी, घोड़ा, रथ और धान्य और गाय के खुर की, इनकी अगर धूली हम पे पड़ जाए उड़ के तो हमारा जीवन धन्य है जाए। कुत्ता, बिलैया, बकरी, गधा और झाड़ू, इनकी धूल पड़ जाए तो भी हमारे पुण्य का नाश हो जाता है। ये शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, याद रखना। तो इनकी धूल से बच के रहो, इनकी धूलों से बच के रहो। और गाय की धूल को जहां भी उड़ रही हो वहां के निकल जाओ, तुम्हारे पुण्यों का आनंद हो जाता है। ब्रज में गाय के खुरों की धूल उड़ रही है, आहा हा, आनंद ही आनंद हो गया। ये बातें समझने की है साहब। कथाएं क्यों होती है? कमाने ईश्वर, थामाने स्थापित। भगवान कृष्ण की कथा को जब तक अपने हृदय में विराजमान नहीं करोगे, जब तक कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त नहीं होता।
7 दिनों तक घमासान वर्षा होती रही, लेकिन एक बूंद पानी नहीं, केवल गाय के पैरों की धूल उड़ रही है। ओह 7वें दिन इंद्र आया। इंद्र कौन आया? इंद्र आकर के देख रहा है कि देखूं तो सही कि आखिर ब्रजवासिन की कैसी हालत है रही है। और जैसे ही इंद्र आयो, क्या देखा कि धूल उड़ रही है। आज इंद्र का अभिमान दूर हो गया, आज इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया। और आज इंद्र ने भगवान को, गिरिराज को उठाते हुए देखा, तो आज इंद्र भी भगवान की शरण में आ गया। प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपको पहचान न सका। कल ब्रह्मा के मोह को दूर किया, ब्रह्मा के घमंड को दूर किया, आज भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को दूर किया। जिसके अंदर भी घमंड हो जाता है, भगवान उसके अभिमान को दूर कर देता है। ये भागवत की आनंदमय लीला है प्यारे, प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। 7 दिनों तक भारी वर्षा होने के बावजूद पानी नहीं है ब्रज में, धूल उड़ रही है। ये महिमा है कृष्ण नाम की, ये महिमा है भगवान कृष्ण की कि तेरी लीला को न पायो कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की लीला को समझना बड़ा ही मुश्किल होता है प्यारे, कोई समझ नहीं सकता उसकी लीला को। उसकी लीला को समझना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाए, तो हमारी तुम्हारी तो बात क्या है जो कृष्ण की लीला को समझ सके साहब। भगवान की लीला में जादू है, भगवान कृष्ण की लीला में जादू है। एक एक लीला मेरे श्याम सुंदर की बड़ी नटखट लीला है। बस प्रेम करो, उसकी लीला की तर्क वितर्क मत करो, शंका मत करो, केवल प्रेम करो। कि रामा ही केवला, कि रामा ही केवला, प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान कोई जानन वाला। कि राम ही केवला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले कोई जानन वाला, जाने ले कोई जानन वाला। भगवान कृष्ण तो प्रेम के पुजारी है, केवल उनकी लीला को जान लो, पहचान लो, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बस जानने की जरूरत है प्यारे, उसकी लीला को समझने की जरूरत है। हो अब तो इंद्र का घमंड दूर हो गया, भगवान मुस्कुराने लगे। और आज इंद्र ने मेघों से कहा, ए मेघो हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। बादल साफ हो गए और भगवान कन्हैया ने आज गिरिराज को नीचे धारण किया है 7 दिनों के बाद। देखो 7 वर्ष को कन्हैया, 7 कोस को भारी पर्वत और 7 दिनों तक अपने हाथ पे रखा। कितनी महिमा है कृष्ण जी। बहुत से लोग कहते हैं भगवान की होड़ करती है। अरे भगवान ने 16,108 विवाह किए, क्या गुरुजी हम 2-4 विवाह भी नहीं कर सकते? अरे भगवान ने माखन चोरी लीला की, क्या हम चोरी करें तो फिर पकड़े क्यों जाते हैं? भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान कर सकता है, लेकिन जो भगवान कर सकते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते। इसलिए कभी भगवान की होड़ मत करो। अगर होड़ करो तो राम जी की करो ना, राम जी की होड़ करिए, कृष्ण की होड़ कभी मत करना। और कृष्ण की होड़ करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। राम जी की होड़ करो, है? राम जी की होड़ करिए। श्री सुखदेव जी कहते राजन, लेकिन आजकल प्राणी होड़ में लगा है। हर इंसान को 3 चीज की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। खावे को रोटी मिल जाए, पहनवे को कपड़ा मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, चकाचक आनंद ही आनंद है।
लेकिन ना, ये आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले गुरुजी हमारे मन को शांति कैसे मिले? बोले शांति तो मिल जाएगी, लेकिन शांति को पाने के लिए तुझे मन कामना का त्याग करना है। मन कामना का त्याग, हर प्राणी के अंदर कामना है। जरूरत तो 3 चीजों की है, रोटी कपड़ा मकान की है, लेकिन ये कामना करता है। अरे सूखी रोटी चटनी दे खा लोगे फिर भी पेट ही भर जाएगा तुम्हारो, लेकिन ना, जब तक 4 प्रकार की सब्जी ना हो, संग में रबड़ी ना हो, जब तक महाराज आनंद कैसे आएगा? एक मंजिल मकान में रह ले, 2 मंजिल में रह ले, नहीं, जब तक पड़ोसी की 5 मंजिल की कोठी खड़ी है, जब तक मैं 11 मंजिल खड़ी न कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, आगे लिए कितना भी कर्जा करना पड़े है। ये कामना। अरे शरीर तो हमारा 100-200 रुपए मीटर के कपड़े में भी ढक जाता है, लेकिन जब तक 10,000 की साड़ी, 10,000 को पेंट कोट नहीं होगा, जब तक तो महाराज आनंद ही नहीं आवेगा। बोले अच्छा, ये कामना है। जब तक प्राणी अपने मन कामना का त्याग नहीं कर सकता, जब तक उसको परम शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती। प्रेम से बोल दो जय जय श्री। कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, और साधु न भूखा जा। इतना दे दो गोविंद, बस मेरे दरवाजे से कोई भूखा न चला जाए, भूखा न चला जाए। ओहो, भगवान से ये प्रार्थना करते रहो, प्रभु बस जितना जरूरत है उतना मुझे दीजिए, मेरे दरवाजे से कोई लौट के न चला जाए। एक बात कहें, अगर तुम्हारे दरवाजे से कोई अगर भूखा चला गया लौट करके ना, तो वो तुम्हारे पुण्यों को ले जाता है, समझना मेरी बात, और अपने पाप, अपने अभिशाप को तुम्हें दे जाता है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि ठाकुर जी भाई हमसे कोई जानबूझ के पाप न जाए, कोई भूखा न चला जाए, कोई अपराध न हो जाए, है? यही तो भागवत सिखाती है, यही तो जीवन का आनंद है। आज सवरे ब्रजवासियों ने, नीचे तो गोवर्धन धर दियो कन्हैया ने, आहा, और सवरे ब्रजवासियों ने भगवान कन्हैया की जय जयकार करी। इंद्र भी गिरिराज का पूजन करके चला गया कि छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है। किसकी छटा? इंद्र भी गा रहा है, सवरे ब्रजवासी गा रहे हैं, और यहाँ हम सबको भी गाना है। क्या गाना है? कि छटा तेरे 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरे 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी है, ऐसे नहीं हाथ उठा के। छटा तेरी 3 लोक ते